नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पार्ट 2 का मुख्य बिंदु है ग्रामीण नगरीय विभाजन एवं विभिन्नताएं। हमने इसके पहले सिद्धांत पढ़े थे, संक्रमण का सिद्धांत, माल्थस का सिद्धांत। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो ग्रामीण और नगरों का विभाजन है कि गांव नगरों से कैसे विभाजित है। गांव और नगरीय जो परिभाषा है वो हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब इसके बीच में क्या विभिन्नताएं, आकार संबंधी विभिन्नता, विवाह संबंधी विभिन्नताएं, तो बहुत सारी विभिन्नताएं जिसके कारण गांव नगरों से कैसा है, अलग है। गांव तथा नगर की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। संदर्भ में विवेचना करेंगे। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया दिनों दिन तेज होती जा रही है। आज गांव है वो किधर की ओर पलायन हो रहे हैं, नगरों की ओर। क्यों? कमाने के कारण। आकार व्यवहार दोनों ही संदर्भों में ग्रामीण भारत बदल रहा है, जो निम्न प्रकार से है। आज गांव के जो हालात है वो परिवर्तन होते जा रहे हैं। आकार अथवा जनसंख्या के रूप में परिवर्तन। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में लगभग 90% आबादी गाँव में रहती थी। इसका अभिप्राय ये कि 10 में से 9 व्यक्ति तो कहाँ रहते थे, गाँव में, और 1 व्यक्ति कहाँ रहता था, शहर में या कस्बे में। 10 वर्ष के पश्चात यह अनुपात बदल गया। पहले से 3 गुना अधिक व्यक्ति शहर या कस्बों में निवास करने लग गए। दूसरा पॉइंट है विवाह, परिवार और नातेदारी। गांव और शहरों की तुलना में विवाह में भी परिवर्तन है, नातेदारी में भी परिवर्तन है, परिवार में भी परिवर्तन है। गांव में संयुक्त परिवार देखने को मिलता है, नगरों में एकल परिवार देखने को मिलता है। भारतीय ग्रामीण सभ्यताएं सामाजिक संरचना अधिकांश विश्व संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं, जिसका मुख्य आका क्या होता है, नियंत्रण होता है। इन सब का भोजन क्या होता है, एक ही छत के नीचे होता है। सामूहिक रूप से ये लोग भोजन करते हैं। ग्रामीण परिवार उत्पादन का उपयोग एक ही जगह होता है इनका। लेकिन नगरीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन है। वहाँ पे परिवार कैसे होते हैं, एकाकी परिवार पाए जाते हैं। 2 पीढ़ियाँ ही निवास करती हैं एक स्थान पे, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। ग्रामीण विवाह 2 परिवारों को जोड़ने वाली कड़ी है। विवाह और उपजातियों में ही इनका क्या होता है, स्वीकृत विवाह होता है। नगरीय और ग्रामीण विभिन्नताएं, इनके जो पॉइंट्स हैं उनकी मैं डिटेल ना बता के इनके पॉइंट में बताने जा रही हूँ। जाति संबंधी विभिन्नता। आज गांव में भी ऊंच नीच के भेदभाव को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जातीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसी की अपेक्षा कहाँ, नगरों में विभिन्नताएं नहीं है। एग्जामिनर क्वेश्चन अंतर भी पूछ सकता है कि गांव और नगरों में क्या अंतर है, रहन सहन संबंधी, खान पान संबंधी, पारिवारिक संबंधी, धर्म संबंधी, शैक्षिक व्यवस्था संबंधी, परिवर्तन प्रतिमान संबंधी, उनके संबंधों की प्रकृति कैसी है, गतिशीलता कैसी है, गांव का व्यक्ति कैसे होते हैं, सहज और सरल होते हैं, नगरों के व्यक्तियों की स्थिति कैसी होती है, सुरक्षा की दृष्टि से गांव में किस प्रकार की सुरक्षाएं होती हैं, नगरों में किस प्रकार की सुरक्षाएं होती हैं, मनोरंजन, गांव में मनोरंजन के साधन क्या क्या है, नगरों में मनोरंजन के साधन क्या क्या है, यातायात सुविधाएं कैसी हैं, पहनावा कैसा है, फैशन कैसी है, सांस्कृतिक परिवर्तन आदि में गांव और नगरों में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। आज शहरों का पहनावा गांव के पहनावे में तुम्हें रात दिन का अंतर दिखाई देगा। दोनों की संस्कृति में भी क्या है, परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड का एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इतनी विभिन्नताएं होने के बाद में भी दोनों एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। गांव और नगर दोनों कितने भी विभिन्न हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में क्या पाई जाती हैं, विभिन्नताएं देखने को मिलती है। गांव तथा नगर विभाजन के होते हुए भी ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पूर्णतः कैसे हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। इन दोनों में आदान प्रदान अंतर क्रियाएँ काफ़ी होती रहती हैं। समकालीन समय में आदान प्रदान पूर्णतः आत्मनिर्भर इकाई रही है एवं नहीं भी रही है।
शहर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं सक्षम है। कच्चे माल, अनाज, सब्जियां, फल, दूध, सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई सभी सेवाएं मानव श्रम हेतु नगर गांवों की आश्रित है। वहाँ शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, निर्मित माल के लिए, वस्तुओं के लिए, आजीविका आदि के लिए गांव के व्यक्ति नगरों पर क्या है, निर्भर है। इसीलिए गांव व नगर दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, निर्भर है। ग्रामीण और नगरीय संलग्नता के मुख्य बिंदु कैसा, इनका जीवन कैसा होता है, गांव और नगरों का जीवन कैसा है, मिश्रित जीवन है। तकनीकी कैसी है, अलग अलग है। पारस्परिक अंतर दोनों निर्भर है, इनमें अंतर निर्भरताएँ भी पाई जाती है। जनसंपर्क के, जनसंचार के साधन बढ़ते जा रहे हैं। गांव और नगरों में गतिशीलता एक जैसी है। जीवन शैली का आकर्षण केंद्र रहा है। परिवार में भी प्रवृत्ति का अभाव पाया गया। व्यवसाय निर्भरता बढ़ी है और सांस्कृतिक प्रसार बढ़ा है। इन सब को पॉइंट, मुख्य बिंदुओं के बावजूद भी गांव और नगरों में कैसे संलग्न है, गांव और नगर एक दूसरे पर कैसे हैं, निर्भर है। आज अनाज अगर वगैरह सब्जियां वगैरह नहीं होगी तो गांव में नहीं होगा, और आज चिकित्सा सुविधाएं अगर शहरों में नहीं होगी तो गांव के व्यक्तियों को सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। आज हमारा ये जो पार्ट 2 है वो पूरा हुआ। इसके जो मुख्य प्रश्न हैं वो 10 प्रश्न मैंने निकाले हैं बोर्ड की दृष्टि से कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप सब इन प्रश्नों को हल कर लीजिए। भारत में सबसे कम जनघनत्व किस राज्य का है? भारत के पास विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि है? समाज का एक प्रत्येक व्यक्ति सिपाही होता है, ये किस कथन को लागू करता है? भारतीय उपमहाद्वीप जनसंख्या के किस चरण में गुजर रहा है? माल्थस के गुणोत्तर वृद्धि का सिद्धांत पर टिप्पणी बताओ। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत बताइए। गांव में मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं, इनके बारे में बताइए। जनांकिकी से संबंधी अवधारणा को समझाइए। ग्रामीण नगरीय विभाजन को समझाइए। समकालीन भारत में ग्रामीण नगरीय संलग्नता को समझाइए। ग्रामीण नगरीय विभाजन को समझाइए। समकालीन भारत में ग्रामीण नगरीय संलग्नता की व्याख्या कीजिए। ये जो दो क्वेश्चन है ये निबंधात्मक क्वेश्चन है, इनमें से बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये 10 नंबर के जो क्वेश्चन हैं इसमें मैंने अतीक वाले भी हैं, लघु के भी हैं और निबंध के भी 10 क्वेश्चन मैंने इसमें छाटे हैं, जो कि बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है आपको पार्ट 2 समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर किसी को समाजशास्त्र के नोट्स चाहिए तो हमारे विद्यापीठ ग्रुप से वो ले सकते हैं। धन्यवाद।